ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूड़ामणि सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत यात्रा के 26वें अध्याय में, तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय में आज हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। और इस अध्याय का परिचय ये है कि महदादि जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनकी चर्चा कपिल भगवान ने माता देवहूति से की है। तत्व चर्चा इसलिए क्योंकि कपिल भगवान का जो प्राकट्य है वो तत्वों के विनिर्णय के लिए है, तत्वों की चर्चा के लिए ही उनका प्रागट्य हुआ है। तो उसी विषय में उन्होंने, तो अगर कोई ये जानना चाहे कि मूलतः कपिल भगवान क्यों प्रकट हुए तो उनको 26वां अध्याय पढ़ना चाहिए। इसमें वही सारी बातें हैं जो कपिल भगवान ने माता देवहूति से कही हैं। तो आइए आज के सत्र को शुभारंभ करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ षड्विंशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं पृथक् यद्विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। भगवान कहते हैं कि हे माँ, अब जो है ना, अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि, अब जो है मैं आपको बतलाता हूँ क्या तत्वानां लक्षणं पृथक्। अब मैं तत्वों के अलग अलग जो लक्षण हैं वो सब आपको बतलाता हूँ। उससे होता क्या है कि यद विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृते गुण, जिनको जान करके जो है प्राकृत जो गुण हैं उनसे मनुष्य जो है मुक्त हो जाता है, अगर इनको समझ ले। तो इसलिए मैं आपको ये बतलाता हूँ। ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्यात्मदर्शनम यदाहुर्वर्णये तत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। आत्मदर्शन रूप जो ज्ञान है, यानी ज्ञान भी तो बहुत प्रकार का है। मान लीजिए खाना बनाने का भी एक ज्ञान है, लेकिन वो लौकिक जगत में काम आता है, उसका पारलौकिक जगत से क्या है, ठीक है ना। घर बनाना, दुकान मकान बनाने, ये सब भी तो ज्ञान ही है। व्यक्ति चल रहा है, खा पी रहा है, जीवन में कुछ ना कुछ कर्म कर रहा है, सब कुछ ज्ञान का ही स्वरूप है। लेकिन ये ज्ञान वो वास्तविक ज्ञान नहीं जिसकी हमें आवश्यकता है। आत्मदर्शन रूपी एक ज्ञान है जो हम आत्मा को समझ पाएं, स्वयं को समझ लें। तो वो जो ज्ञान है वो मोक्ष का कारण है। एकमात्र ज्ञानम निःश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम। आत्मदर्शन रूपी जो ज्ञान है वही पुरुष के, मतलब मनुष्य के मोक्ष का कारण है। और वही उसकी जो है अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। हृदय में अगर अज्ञान भरा है वो भी वही ज्ञान हटा सकता है। तो ऐसा पंडित जन जो है यदाहुर्वर्णये तत्ते, तो ऐसा पंडित जन विद्वत जन कहते हैं। तो उस ज्ञान का मैं अब तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं, तो आप सावधानी पूर्वक श्रवण करो। अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुणः प्रकृतेः परः प्रत्यग्धामा स्वयं ज्योतिर्विश्वम येन समन्वितम। ये सारा जो संसार है, जगत है, जिससे व्याप्त होकर के प्रकाशित होता है, यानी जिन परमात्मा से व्याप्त है उन्हीं के कारण प्रकाशित हो रहा है। वो जो आत्मा है उसी का नाम पुरुष है। यानी प्रकृति पुरुष की हम चर्चा करते हैं ना, तो पुरुष यानी भगवान नारायण। तो वो आत्मा जो है यानी सबके भीतर विद्यमान है और सब उसी से प्रकाशित हो रहे हैं, वही पुरुष माना जाता है। वो कैसा है कि अनादि निर्गुण, और अनादिरात्मा पुरुषो निर्गुण प्रकृति पर, यानी अनादि आत्मा है, ठीक है ना, निर्गुण हो गया, और पुरुष है यानी प्रकृति से परे है, निर्गुण है, और अंतःकरण में स्फुरित होने वाला स्वयं प्रकाश है। ऐसे वो भगवान परमात्मा है, स्वयं ज्योति हैं। स एष प्रकृतिं सूक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विभुः यदृच्छयैवोपगताम् अभ्यपद्यत लीलया। उस सर्वव्यापक पुरुष ने यानी भगवान ने अपने पास जो है ना लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। यानी संसार को चलाने आदि के लिए उन्हें माया की आवश्यकता थी, तो
तो त्रिगुणात्मिका जो वैष्णवी माया, उन्होंने स्वयं उनको ग्रहण किया है। गुणैर्विचित्रा सृजतिं स्वरूपा प्रकृतिं प्रजाः विलोक्य मुमुहे सद्यः स इह ज्ञान गुहया। लीलापरायण यानी जो प्रकृति है, अपने सत्वादि गुणों के द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यानी भगवान जो संकल्प करते हैं ना, वस्तुतः माया उसी का निर्माण करती है। भगवान की हर इच्छा को पूरा करना ही माया का काम है। और ये देख कर को पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से जो है ना मोहित हो गया और अपने स्वरूप को भूल गया। यानी ये माया का प्रभाव बतला रहे, जो पूरे समस्त संसार जगत को बनाने वाली और भगवान के एक एक इशारे पर नाचने वाली है, वो माया है ना। तो फिर क्या होता है, वो आगे कहते हैं, एवं पराभिध्यानेन कर्तृत्वं प्रकृतेः पुमान् कर्मसु क्रियमाणेषु गुणैरात्मनि मन्यते। इसके पश्चात जो है, इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष जो है प्रकृति के द्वारा या प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा। यानी एक मानव जो होता है ना, वो भगवान की माया के द्वारा किए जाने वाले काम को स्वयं का समझ लेता है। मतलब आप सरलता से समझिए कि राजस्थान में कठपुतली का नृत्य होता है, आप लोगों ने प्राय ऐसा देखा भी होगा। तो वो हाथ में धागे बांध करके कठपुतली को नचाते हैं। अब मान लीजिए इसमें कठपुतली इस बात का अहंकार करे कि मैंने आज बहुत अच्छा डांस किया, मैंने बहुत अच्छा नृत्य करके सबको दिखाया, मान लीजिए, तो क्या ये सत्य है? नहीं, क्योंकि भले ही उसने नृत्य किया है, लेकिन तब भी उसको जो एक आधार था, सपोर्ट था, वो ऊपर से था, उसको नचाने वाला कोई और था। तो वैसे ही संसार में कर्म आदि सब हम करते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं, जो भगवत कृपा से या माया के वशीभूत होकर के हम करते हैं। लेकिन फिर भी हमें अहंकार हो जाता है मैं मेरेपन का, कि ये मेरे द्वारा किया गया, तो वो स्वयं को कर्ता समझने लग जाता है। लेकिन मनुष्य कभी कर्ता नहीं है, है ना। वो क्या है, वो एकमात्र कारण बना हुआ है, निमित्त बना हुआ है प्रत्येक सृष्टि के कर्म में। तदस्य संस्रुतिर्बन्धः पारतन्त्र्यं च तत्कृतं भवत्य कर्तुरीशस्य साक्षिणो निवृत्तात्मनः। तो इस जो है कर्तृत्वाभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जो है जन्म मृत्यु रूप बंधन और परतंत्रता की प्राप्ति होती है। देखो वैसे तो वो जो पुरुष है देखा जाए तो अद्भुत गुणों वाला है, दिव्य गुणों वाला, लेकिन ये जन्म मृत्यु बंधन जो है, स्वतंत्रता, परतंत्रता, ये सब क्यों आती है? जब माया के गुणों के हम वशीभूत हो जाते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे कारणम प्रकृतिम विदुः भोक्तृत्वे सुख दुखानां पुरुषम प्रकृतेः परम। इसके पश्चात जो है वो कहते हैं कि कार्य रूप जो शरीर है, कारण रूप इंद्रियां हैं। कार्य का रूप कौन है? शरीर है। और कारण रूप कौन है? हमारी इंद्रियां हैं। और कर्ता रूप कौन है? इंद्रियाधिष्ठात्री देवता, इंद्रियों के जो स्वामी, वो कर्ता रूप माने जाते हैं। तो इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन जो है ना प्रकृति को ही कारण मानते हैं। और वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों के भोगने में कारण ही मानते। अर्थात शरीर हमारा हो गया कार्य रूप, इसी के द्वारा सब कर्म हो रहे हैं। इंद्रियां हो गई कारण रूप, यानी शरीर जब तक कोई काम नहीं कर सकता जब तक इंद्रियां उसमें कारण न बने। समझिए, जैसे रसनेन्द्रिय जब तक कारण नहीं बनेगी जब तक मुख कुछ खाएगा नहीं, ठीक है। श्रवणेन्द्रिय जब तक कारण नहीं बनेगी जब तक कान कुछ सुनेंगे नहीं। नेत्रेंद्रिय जब तक जो है देखने की इच्छा नहीं करेंगी तब तक नेत्र गोलक देख नहीं सकते। इसी प्रकार शरीर के अंग जितने भी काम करते हैं ना, वो भीतर के पहले जो इंद्रियां हैं वो उसमें कारण बनती हैं। चलो, इंद्रियां कारण बन गई, शरीर जो है कार्य रूप हो गया, तो फिर करने वाला कौन है? वो है इंद्रियाधिष्ठात्री देवता। प्रत्येक इंद्रिय का एक स्वामी होता है। लेकिन कोई ये कहे कि फिर इसमें हमारा दोष ही क्या है? नहीं, इन सब का जो संचालन है वो आत्मा करती है। यानी एक रथ है, तो वो रथ मान लीजिए शरीर है और उसमें घोड़े इंद्रियां हैं, ठीक है। तो रथ को भी चलाना है
लेकिन जब तक घोड़े नहीं चलेंगे जब तक क्या रथ चल सकता है? तो रथ हो गया शरीर, शरीर तब तक काम नहीं करेगा जब तक इंद्रियां ना चाहेंगी, तो घोड़े तब तक चलेंगे नहीं, घोड़े इंद्रियां हैं। तो मान लो घोड़े चल पड़े यानी इंद्रियां चल पड़ी तो शरीर भी चलने लग गया, तो घोड़े भी चल रहे हैं, पीछे पीछे रथ भी चल रहा है, यानी इंद्रियों के चलने से कार्य भी होने लगा। लेकिन प्रश्न इनका कर्ता कौन है? वो कर्ता इंद्रियाधिष्ठात्री देवता, यानी घोड़ों की बागडोर लेकर के तो एक आत्मा ही विराजा हुआ है ऊपर, और उसके जो है चाबुक चलाए बिना वो घोड़े बढ़ेंगे नहीं। तो कुल मिला के इंद्रियों को चलाने वाला जो स्वामी है, कर्ता है, वो कहीं ना कहीं फिर आत्मा ही हो जाता है। इसलिए हम लोग दोष आत्मा को ही, व्यक्ति को ही देते हैं, ना कि देवताओं को दिया जाता है। क्यों? इंद्रियाधिष्ठात्री जो देवता है ना, उनका काम है इंद्रियों को शक्ति संपन्न करना, लेकिन उस इंद्रियों को कैसे चलाना ये हमारा काम है। यानी हम एक आत्मा रूप हैं, हम चाहेंगे कि हमारी रसनेंद्रिय कहती है कि मुझे अभी खाने के लिए कुछ चाहिए, तो अगर आत्मा इस बात को दृढ़ता से नकार दे कि नहीं अभी हमें नहीं शरीर को खाना देना, तो शरीर भी जिद नहीं कर सकता, जबरदस्ती हाथ नहीं किसी वस्तु को उठा के मुख में डालेगा। और ना ही हमारी इंद्रियां तो विकल होंगी, प्यास लगती, भूख लगती, इंद्रियां तो विकल होती, लेकिन साधु जन क्या करते हैं? इन्हीं को तो वश में करते हैं। तो कर्ता कौन है? आत्मा, और उसका काम क्या है? इंद्रियों को, शरीर को, सबको अपने वश में रखना। लेकिन अगर वो इच्छा करता है कि चलो ठीक है, अब रसनेंद्रिय जो है रस को ग्रहण कर ले, और आत्मा अगर स्वीकृति देती है, तो इंद्रियाधिष्ठात्री जो देवता है वो इंद्रियों को शक्ति संपन्न करते हैं उस कार्य को करने के लिए, ताकि इंद्रिय उस काम को करे। तो इसलिए जो है ना, फिर पुरुष को जो है सुख दुख का भोगने में कारण भी समझा जाता है, जैसा हमने 8वें श्लोक में चर्चा करी। तो इतना कहा भगवान ने। तब देवहूति माता कहती हैं, एक श्लोक में फिर प्रश्न करती हैं। देवहूतिरुवाच प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तमं ब्रूहि कारणयोरस्य सदसच्च यदात्मकम्। देवहूति माता कहती हैं कि हे पुरुषोत्तम भगवान कपिल, इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण है, उन प्रकृति पुरुष का लक्षण भी आप मुझसे कहिए। अर्थात यानी संसार में होने वाले स्थूल और सूक्ष्म ये विश्व के जितने भी काम है ना, उन जिनके स्वरूप हैं, यानी स्थूल सूक्ष्म जितने भी काम हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, ये सब के सब जिन परमात्मा का स्वरूप है उनको हम लोग कहते हैं पुरुष प्रकृति। तो प्रकृति है पुरुषस्यापि लक्षणम पुरुषोत्तम। तो फिर वो पुरुष और प्रकृति के जो लक्षण हैं, कृपा करके सद असद आदि जो भी हैं, सब मुझे इन दोनों के लक्षण, पुरुष प्रकृति के लक्षण भी समझाइए। तब कपिल भगवान कहते हैं श्री भगवान उवाच यत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकं प्रधानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्। फिर जो है भगवान कहते हैं कि जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है, तथा जो स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। यानी पुरुष प्रकृति दो स्वरूप है ना, तो प्रकृति क्या है, पहले ये उसका एक लक्षण दे रहे हैं। बहुत लोग जानना चाहते हैं प्रकृति वस्तु तक कहते किसे, तो 10वें श्लोक में आया है कि यत्तत् त्रिगुणम अव्यक्तम। त्रिगुणात्मिका जो है सत्व रज तम से व्याप्त, जो अव्यक्त है, प्रकृति कोई देवी नहीं जो रूप में खड़ी हो जाए आके, जो अव्यक्त है, ठीक है ना, नित्य है, मिटने वाली नहीं है, प्रकृति सदा रहती है। हाँ, हम लोग ये कहते हैं, हम जब पेड़ों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, तो देखो प्रकृति कितनी सुंदर है। ये प्रकृति का एक भौगोलिक रूप है, ये प्रकृति का एक अनित्य रूप है। देखो जैसे आप पृथ्वी का दर्शन करते हो, तो अब हम लोग न्याय के छात्र रहे ना, तो इसलिए मैं थोड़ा न्याय के परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ। तो न्याय दर्शन में जब पृथ्वी के बारे में हम पढ़ते हैं तो पूछते हैं ना कि पृथ्वी क्या है, तो कहते हैं तत्र गंधवती पृथ्वी साद विविधा नित्या नित्याश्च नित्या कार्य रूपा अनित्या परमाणु अनित्या कार्य रूपा नित्या परमाणु रूपा। तो इस प्रकार से जब बोलते हैं हम लोग, तो उसमें दो बात आती है कि पृथ्वी दो प्रकार से है, एक नित्य रूप है, एक अनित्य रूप से है ना। तो इसमें होता क्या है कि एक रूप जो बदलता है, समय के साथ विभाजित भी होता है, बदलता भी है। पहले हमारे कितने कितने सारे द्वीप कहीं कहीं थे लाखों वर्ष पहले, फिर जुड़ करके आज का जो स्थान है वो बिल्कुल हम अलग देख पाते हैं। भूमंडल, अगर आप मानचित्र देखो पृथ्वी का,
तो कुछ लाखों साल पहले कुछ देश अलग अलग दूर दूर थे समुद्र में, कभी मिले, एक कुछ स्थान परिवर्तन हुए। तो ये भौगोलिक रूप जो है ना, ये नित्य नहीं है, तो अनित्य है, ये बदलता रहता है, लेकिन एक नित्य रूप है जो कभी नष्ट नहीं होता। तो अब जो हम कहते हैं कि प्रकृति कितनी सुंदर है, ये पेड़ पौधे ये सब हम देखते हैं, ये तो सब अनित्य रूप है, लेकिन वास्तविक जो उसका नित्य रूप है ना, हम उसकी चर्चा करें। प्रकृति हम कहते किसे हैं, वो अव्यक्त है, नित्य है, मिटती नहीं है, कार्य कारण रूप है, उसमें कार्य भी होते हैं, उससे कारण भी जन्म लेते हैं, स्वयं निर्विशेष होकर भी जो है वो बिल्कुल संपूर्ण जितने भी विशेष धर्म है उनका आश्रय है। उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं, यानी उन सभी तत्वों में जो मूल तत्व है या प्रधान है उसे मूल प्रकृति अथवा प्रकृति कहते हैं। ये प्रकृति का परिचय है। फिर आगे भी कुछ समझिए कि अब उनके कार्य क्या हैं, कारण क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, वो कैसे काम करते हैं, वो आगे बताते हैं। पंचभिः पंचभिर्ब्रह्म चतुर्भिर्दशभिस्तथा एतच्चतुर्विंशतिकं गणं प्राधानिकं विदुः। देखो, पंचभी यानी सबसे पहले पंच महाभूत, ठीक है, फिर पंचभिर्ब्रह्म यानी फिर पंच तन्मात्राएं, फिर चतुर्भिर्दशभिस्तथा यानी 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, ये मिल करके क्या हो जाते हैं, चतुर्भिर। फिर चतुर्भिर यानी 4 अंतःकरण, दशभिः यानी 10 इंद्रियां, और ये कितने हो गए कुल मिला के कि ये 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 4 24। तो एतत् चतुर्विंशतिकम, ये जो 24 हुए, गणम प्राधानिकम विदु, ये 24 तत्वों का जो समूह है, इसको विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। ये प्रकृति नहीं, प्रकृति का कार्य है। क्या? पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा 10 हो गए, और 4 जो है अंतःकरण 14 हो गए, और 10 जो हैं इंद्रियां। 10 इंद्रियां तो आप जानते ही होंगे, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। तो ये 24 जो तत्व हैं, ये प्रकृति के कार्य माने गए। प्रकृति क्या करती है कि ये जो 24 तत्व हैं, यही प्रकृति का कार्य माना गया है। पंचभूतानि महाभूतानि पंचैव भूरापोऽग्निर्मरुन्नभः तन्मात्राणि च तावन्ति गंधादीनि मतानि में। फिर 5 भूत हैं जिन्हें महाभूत भी कहते हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो ये 5 महाभूत हैं। फिर 5 ही तन्मात्रा है। क्या? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। ये 5 तन्मात्रा है। यानी जैसे गंध है तो वो नाक से संबंधित हो गया, रस जिह्वा से हो गया, रूप स्वरूप से हो गया, स्पर्श त्वचा से हो गया, शब्द कानों से हो गया। तो ये 5 तन्मात्राएं मानी गई हैं। तो ये बता दिया उन्होंने कि अब कोई पूछे कि भैया आपने गिनती तो करवा दी, पंच महाभूत पंच तन्मात्रा हैं क्या? तो पंच महाभूत हैं पृथ्वी आदि, ठीक है ना, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और पंच तन्मात्रा क्या है? गंध, रस, स्पर्श, शब्द और रूप। उसके पश्चात फिर आगे बढ़ते हैं। इंद्रियाणि दश श्रोत्रम त्वग्दृक् रसननासिका वाक्करौ चरणौ मेढ्रम पायुर्दशम उच्यते। फिर कहते हैं कि 10 इंद्रियां भी आपने कही, वो 10 इंद्रियां क्या है जो प्रकृति के ही माने गए हैं कार्य। तो जो है 13वें श्लोक में वो भी बता दें। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, ये 10 जो हैं इंद्रियां मानी गई। श्रोत्र माने कान सुनना, त्वचा यानी ये खाल, और चक्षु आंखें, रसना यानी जीभ, नासिका नाक, वाक वाणी, पाणी यानी हाथ, पाद यानी पैर, उपस्थ और उपायु यानी हमारे जो है शौच आदि जाने के स्थान हैं, लघु शंका आदि जाने के स्थान। तो ये कुल मिलाकर के 10 जो है ना इंद्रियां मानी गई हैं। मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यंतरात्मकम चतुर्धा लक्ष्यते भेदो वृत्त्यालक्षण रूपया। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब हमने पीछे बात करी थी ना, 4 प्रकार के अंतःकरण हैं। तो वो 4 अंतःकरण कौन से हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 4 रूप में जो है ना एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। देखो, बहुत लोग कहते हैं कि हम विचार कहाँ से करते हैं, बुद्धि से या मन से? यह लोगों में बड़ा प्रश्न होता है कि कभी कभी तो हमें लगता है कि मन सोच रहा है, कभी कभी हम कहते हैं हमारी बुद्धि तो ऐसा कह रही। तो भाई वास्तविकता में काम कौन करता है, सोचता कौन है, मन या बुद्धि? तो वस्तुतः ये जो मन और बुद्धि हैं दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों ही अंतःकरण में आते हैं।
ठीक है ना। ये अंतःकरण के काम ही सोचने। अब चित्त है, कुछ लोग कहते हैं हमारे चित्त में तो बड़ी खलबली मच रही, हमारा मन बड़ा, नहीं, चित्त में खलबली हो रही तो वो चित्त में ही हो रही है, मन उससे अलग है, ठीक है ना। अहंकार उससे अलग है और बुद्धि उससे अलग है, लेकिन ये चारों एक तरह का ही काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों अंतःकरण के स्वरूप हैं, लेकिन इन सब चारों के थोड़े थोड़े से लक्षण अलग हो सकते हैं। कैसे? मन जो है वो निश्चय के लिए है, बुद्धि चिंता के लिए, और चित्त जो है अभिमान रूपा, क्षमा करें, मन जो है वो संकल्प आदि के लिए, बुद्धि जो है वो निश्चय करने के लिए, चित्त जो है चिंता करने के लिए, और अहंकार जो है वो अभिमान आदि के लिए। इस प्रकार 4 प्रकार की वृत्तियों से ये लक्षित होता है। ये क्षमा करें, तो ये जो अंतःकरण है उसके 4 रूप हैं और चारों ही अलग अलग उसकी भावनाएं। यानी विशेष रूप से आप जब कोई आप संकल्प ले रहे हो ना, दृढ़ संकल्प ले रहे हो, तो ये समझ लो कि वो आपका मन ले रहा है। लेकिन उस संकल्प को लेने के लिए जब आप निश्चय कर रहे हो, वो बुद्धि कर रही है। मन निश्चय ले लेता है, लेकिन बुद्धि जो है निश्चय लेती है, और उस निश्चय को लेने के बाद जब हम संकल्प करते हैं वो हमारा मन लेता है। देखो कितनी गहराई से प्रकृति ने हमारे भीतर क्या क्या बनाया। कुछ ऐसी चीजें जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। तो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार सब अपना अपना जो है काम करते रहते हैं। फिर मान लो कोई आपने निश्चय किया बुद्धि से, संकल्प लिया मन से, लेकिन फिर कभी चिंता हुई तो वो कौन कर रहा है? वो चित्त करता है, चित्त में चिंता होती है। तो इस प्रकार से चारों के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। एतावानेव संख्यातो ब्रह्मणः सगुणस्य सन्निवेशो मया प्रोक्तो यह कालः पंचविंशकः। इसके पश्चात जो इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। देखिए तत्व कितने, कहीं कहीं 25 तत्वों की चर्चा है, कहीं 24 की है, कहीं कहीं तो 15 भी हमने पढ़े हैं, लेकिन ये सब अलग अलग दर्शन शास्त्रों में अलग अलग स्थान पर है। फिलहाल यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं सांख्य दर्शन की, क्योंकि कपिल मुनि बतला रहे हैं, तो यहाँ 24 तत्वों की मुख्य चर्चा है। हाँ देखिए, जैसे मैंने अभी एक बात कही थी, कहीं कहीं कुछ लोग 25 भी मानते हैं, तो वो भी यही लिखते हैं कि यह कालः पंचविंशकः, यानी ये 24 के अलावा है ना, एक काल को भी गिना जाता है, तो 25वां जो तत्व है वो काल है। कहीं कहीं 25 ही माने जाते हैं। तो फिर आगे वो कहते हैं, प्रभावम पौरुषम प्राहुः कालमेके यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषः। कुछ लोग जो है ना काल को पुरुष से भिन्न तत्व नहीं मानते हैं और पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि काल जो है वो अलग नहीं है, उसको कोई तत्व नहीं गिनना चाहिए, क्योंकि भगवान खुद ही काल है। कालोष्मिलोकः क्षयकृत प्रवृद्धो, भगवान कहते हैं ना भगवद गीता में, स्वयं मैं काल हूँ। तो इसलिए कुछ लोग कहते हैं काल तो खुद भगवान है जो अपनी पूरी संहारक शक्ति के रूप में काम करते हैं, इसलिए उन्हें तत्व नहीं गिना जाता। लेकिन जो लोग ऐसा नहीं मानते तो वो काल को 25वां तत्व गिनते हैं कि नहीं, काल भी भगवान की तरह ही काम, काल भी भगवान की आज्ञा से अन्य विषयों की तरह काम करता है, या अन्य जो तत्व हैं उनकी तरह, जैसे रसनेन्द्रिय आदि सब काम कर रहे हैं, वैसे ये भी पंच तन्मात्रा पंच महाभूतों की तरह काल भी अपना काम करता है भगवान की आज्ञा पर। तो ये भी गलत नहीं है। यद भयात वातिवातो यम सूर्यस्तपति यद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति यद भयात। तो एक प्रकार से ये भी बात सही है, तो दोनों बात सही है। तो आप इसको 24 गिनिए चाहे 25 गिनिए। तो जिससे माया के कार्य रूप देहादि में है ना आत्मतत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। किससे? काल से, जो इन विषयों में फंसा हुआ, यहाँ लगा हुआ है। प्रकृतेर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टायतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। तो हे देवहूति, हे मनुपुत्री, जिनकी प्रेरणा से गुणों की जो सम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। खुद इन्होंने कह दिया कि ये 24 क्यों गिन रहे हैं? बोले क्योंकि भगवान स्वयं काल ही हैं। खुद भगवान को ही हम काल कहते हैं, वही नारायण ही काल है, पुरुष ही काल है। तो इसलिए हम 24 तत्व कहने में कोई बुराई नहीं, क्योंकि उनको तत्व कहना ही ठीक नहीं, वो तो सभी में व्याप्त हैं, वो खुद काल हैं। स भगवान काल है ना, वही भगवान काल रूप में है। अंतः पुरुष रूपेण काल रूपेण यो बहिः समन्वेत्येष सत्वानां भगवान आत्म मायया।
इस प्रकार जो है अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से, यानी भीतर जीव रूप में बैठे, बाहर मृत्यु रूप में बैठे, काल रूप में बैठे या समय के रूप में बैठे, वे भगवान ही जो है ना 25वें तत्व हैं। हाँ, ये बोल सकते हो अगर काल को भी तत्व में लेना है तो ये कह करके चलो, खुद भगवान पुरुष 25वें तत्व हैं इस प्रकृति के, जिनसे सारा संसार चल रहा है। दैवात् क्षोभित धर्मिण्याम स्वस्याम यौनौ परः पुमान् आधत्त वीर्यम सासूत महत्तत्वम हिरण्मयम। तो जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई, वो जो संपूर्ण जीवों की उपस्थिति स्थान रूपा अपनी माया, उसमें चिच्छक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महत्तत्व उत्पन्न हुआ। फिर अब ये जो है, अब प्रकृति के सब गुणों के विषय में चर्चा आरंभ हो रही कि कैसे कैसे संसार बन रहा है। तो महत्तत्व की उत्पत्ति के विषय में बतलाया। विश्वमात्मगतम व्यंजन कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पिबत् तीव्रमात्म प्रस्वापनम तमः। लय, विक्षेप, ये सब जो हैं इनसे रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत्तत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए जो है अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। यानी महत्तत्व जब प्रकट हुआ तो प्रकाश फैल गया, सीधी सी बात समझिए। तो प्रकाश फैलेगा तो अंधकार समाप्त। तो कहते हैं महत्तत्व ने इसलिए अंधकार को पी लिया। यत्तत्सत्वगुणं स्वच्छं शांतं भगवतः पदम यदाहुर्वासुदेवाख्यम चित्तम तन्महदात्मकम। जो सत्वगुणमय है, स्वच्छ है, शांत है और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है। हमने बात करी थी ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। चित्त है वही महत्तत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। एक बात समझिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहां क्या कह रहे हैं? चित्तम तन्महदात्मकम। वस्तुतः महत्तत्व क्या है? क्या महत्तत्व बुद्धि है, चित्त है, अहंकार, मन? क्या बोले? चित्त है। जो हृदय, अब हृदय के भीतर विद्यमान क्या है? मन भी है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। तो उनमें से जो चिद रूप है, इसलिए भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सतरूप, चिद्रूप, आनंद रूप। तो निश्चिदानंद भी तो भगवान का एक नाम है। चिदानंद इसलिए क्योंकि वो चित्त स्वरूप है। तो मन बुद्धि चित्त और अहंकार में से जो चित्त है वही जो है ना महत्तत्व माना गया है, यानी उसी के द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई है। बहुत प्यारी बात यहाँ एक नीचे लिखते हैं गीता प्रेस वाले, जो उन्होंने संतों की कुछ बातें लिखी कि जिसे अध्यात्म में चित्त कहते हैं उसी को अधिभूत में महत्तत्व का, यानी अध्यात्म चर्चा जब होगी तो वहाँ चित्त शब्द का प्रयोग होगा, है ना, चित्त कहा जाएगा। लेकिन अधिभूत में यानी लौकिक सांसारिक जब सृष्टि का निर्माण होगा था उसमें उसको महत्तत्व माना जाता है। तो चित्त में अधिष्ठाता जो क्षेत्रज्ञ और उपास्य देव है वो वासुदेव है। अभी यहाँ लिखा था ना कि उनको यदाहुर वासुदेवाख्यम, यानी उन्हीं को वासुदेव माना गया है। चित्त को या महत्तत्व को वासुदेव माने पर क्यों? क्योंकि उसके उपास्य देव जो है ना वासुदेव हैं। ठीक उसी प्रकार अब चारों के हैं। अहंकार जो है उनके अधिष्ठाता कौन है? वो रुद्र हैं। और उनके उपास्य देव कौन हो गए? वो शंकरषण है। ठीक वैसे ही बुद्धि के अधिष्ठाता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और उपास्य देव कौन हो गए? भगवान वासुदेव के पुत्र प्रद्युम्न। और मन के फिर जो अधिष्ठाता हैं ये तो आप सब जानते होंगे, मन के अधिष्ठाता कौन है? चंद्रमा। और उपास्य देव कौन है? अनिरुद्ध जी, यानी भगवान के पोते। तो वासुदेव भगवान, रुद्र भगवान, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये तो जो है ना उनके उपास्य देव हो गए। और अधिष्ठाता कौन कौन हो गए वो हमने चर्चा कर ली। क्षेत्रज्ञ, रुद्र और ब्रह्मा, चंद्रमा, ये हो गए चारों इनके अधिष्ठाता। तो इनको हमें स्मरण रखना चाहिए। इसलिए मन के देवता हम लोग चंद्रमा को मानते हैं। तो चंद्रमा मन के देवता हैं, ठीक है ना। लेकिन मन के जो उपास्य देव हैं वो अनिरुद्ध जी महाराज हैं, ठीक है ना। तो वही बात इन्होंने यहाँ कही, चित्त को ही हम वासुदेव कहते हैं। स्वच्छत्वम विकारित्वम शांतत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणम प्रोक्तम यथापाम प्रकृति परा। जिस प्रकार जो है पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फेन यानी तरंग आदि रहित अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य और शांत होता है, उसी प्रकार जो है अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छत्व, अविकारित्व, शांतत्व ही सारी जो है वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया। यानी चित्त क्या है
ये है चित्त कि स्वच्छत्व, अविकारित्व और शांतत्व, इन वृत्तियों सहित जो है चित्त का लक्षण माना जाता है। महत्तत्वाद् विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य संभवात् क्रिया शक्तिरहंकार त्रिविध समपद्यत। देखिए, तदनंतर भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत्तत्व के विकृति होने पर, यानी उसमें विकृति हुई तो उसमें जो क्या हुआ कि क्रिया प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ, यानी महत्तत्व से ही अहंकार हुआ। फिर वो हुआ कैसा, अगले श्लोक में कहते हैं, वैकारिकस्तेजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। वो जो है वैकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का हुआ। उसी क्रम से मन, इंद्रियां और पंच महाभूत, इनकी भी उत्पत्ति हुई है, यानी तीनों के द्वारा क्रम से ही, यानी वैकारिक से मन, तेजस से इंद्रियां और तामस से पंच महाभूत, ये सब प्रकट हुए। हम सृष्टि क्रम का वर्णन सबसे पहले ही बहुत विस्तार से कर चुके हैं, भागवत जी में पहले आया है, पिछले भागों में आप वो सुनो अगर रुचि है आपको सृष्टि सुनने में। तो यहाँ तो अब अपने हिसाब से जो कपिल मुनि कुछ बातें बतला रहे हैं। सहस्र शीर्षम साक्षाद्यमनंतम प्रचक्षते संकर्षणाख्यम पुरुषम भूतेन्द्रिय मनोमयम। इस भूत, इंद्रिय और मनरूप अहंकार को ही जो है ना पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक जो है सहस्र सिर वाले अनंत देव कहते हैं। यानी भगवान अनंत भी जिन्हें हम लोग कहा करते हैं या संकर्षण कहते हैं, जो भगवान नारायण के साथ विराजते हैं, ये वही हैं, है ना, जो भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही, यानी इनका जो सम्मिलित एक रूप है, उन्हीं को अनंत भगवान माना गया है। कर्तृत्वम करणत्वम च कार्यत्वम चेति लक्षणम शांत घोर विमूढ़त्वमिति वास्याद अहंकृते। फिर इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व, इंद्रिय रूप से करणत्व, पंचभूत रूप से कार्यत्व लक्षण है, और सत्वादि गुणों के संबंध से शांतत्व, घोरत्व, मूढ़त्व भी इसी के लक्षण हैं। यानी सत्वादि गुणों के संबंध से, सत्वादि गुण होगा तो शांतत्व, और रजादि जब गुण होंगे तो घोरत्व, और तामसादि गुण होंगे तो मूढ़त्व, वो भी इसी से प्रकट होता है। वैकाराद् विकुर्वाणान् मनसस्तत्त्वमजायत यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः। उपर्युक्त जो 3 प्रकार के अहंकार हैं, उनमें से वैकारिक अहंकार के विकृत होने पर उससे मन प्रकट होता है, जिसके संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है, और फिर वही कामनाओं की इच्छा कौन करते हैं, इंद्रियां करती हैं। यद विदुर यनिरुद्धाख्यम ऋषिकाणाम अधीश्वरम शारदेन्दुवरश्यामम सम्राध्यम योगिभिः शनैः। यह जो मनस्तत्व ही है, जो है वो इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जो हमने पहले बात करी थी। योगी जन जो है शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले अनिरुद्ध जी की शनै शनै और मन को वशीभूत करके आराधना किया करते हैं। तैजसात्व विकुर्वाणात् बुद्धि तत्वम भूत सती द्रव्य स्फुरण विज्ञानमिंद्रियाणाम अनुग्रह। हे साध्वी देवहूति, फिर जो है तेजस अहंकार में विकार उत्पन्न हुआ, सतोगुण में हुआ तो बता ही दिया पहले, मतलब वैकारिक में हुआ तो ये सब प्रकट हुआ। अब तेजस में, तेजस जो अहंकार है, क्योंकि अहंकार के भी 3 रूप है ना, वैकारिक, तेजस और तामस। वैकारिक हो गया, अब तेजस अहंकार में विकार हुआ तो उससे फिर बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का जो है स्फुरण रूप विज्ञान, इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, यही बुद्धि के काम है। यानी इंद्रियों का जो व्यापार है उसमें ये सहायक होती है। ये जो है ना बुद्धि के कार्य हैं तो बुद्धि सहायक होती है। यानी इंद्रियों का कोई भी व्यापार है, इंद्रियों का व्यापार क्या है, यानी खाने की इच्छा करना या कौन सा खाना खाया जाए तो उसमें बुद्धि काम करती है ना, तो बुद्धि उसमें सहायक हो जाती है। और पदार्थों का जो विशेष ज्ञान है वो भी बुद्धि ही करती है। संशयोथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर्लक्षणं वृत्तितः पृथक्। वृत्तियों के भेद से फिर संशय, विपर्य, निश्चय, स्मृति, निद्रा, ये आदि आदि भी बुद्धि के ही लक्षण है। और यह बुद्धि तत्व जो है यही प्रद्युम्न है, यानी बुद्धि तत्व को ही हम प्रद्युम्न कहते हैं। तैजसानिन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागसः प्राणस्य ही क्रिया शक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। इंद्रियां भी जो है ना तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय 2 भेद हो जाते हैं। फिर इनमें प्राण, कर्म जो है ना इनकी प्राण शक्ति है, प्राण की शक्ति, और ज्ञान
बुद्धि की, यानी कर्म जो है वो प्राणों की शक्ति और ज्ञान जो है वो बुद्धि की शक्ति मानी गई है। तामसाच विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य चोदितात् शब्द मात्रम अभूत तस्मान्नभ श्रोत्रम तु शब्दगम। भगवान की जो चेतन शक्ति की प्रेरणा से है ना, तामस अहंकार के विकृत हो जाने पर उससे शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव होता है। फिर शब्द तन्मात्र से आकाश और शब्द इनका ज्ञान कराने वाली जो श्रोत्रेंद्रिय है ना, सुनने की शक्ति श्रोत्रेंद्रिय उत्पन्न होती है। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिंगत्वमेव च तत्र तन्मात्रं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। फिर अर्थ का प्रकाशक होना, यानी अर्थ को समझना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण है। शब्द यानी ये सब करवाता है, यानी अर्थ जो है उसका प्रकाशक कौन है? शब्द है। शब्द के बिना कैसे अर्थ प्रकाश में आएगा? तो इसलिए उसके विषय में विद्वज्जन कहते हैं भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्ति लक्षणम। फिर भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना, प्राण इंद्रिय मन का आश्रय होना, ये आकाश के जो है ना वृत्ति रूप लक्षण है, यानी आकाश के कार्य हैं। आकाश जो है इन सब कार्यों को करता है, यानी प्राण इंद्रिय मन सबका जो है आश्रय आकाश बन जाता है। नभसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो भवत्ततो वायुस्त्वक् स्पर्शस्य च संग्रहः। फिर शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर जो है ना स्पर्श तन्मात्र प्रकट हुआ और उससे वायु और स्पर्श का ग्रहण कराने वाली कौन? त्वगिंद्रिय, जिसे हम त्वचा कहते हैं, उसका जो है ना प्राकट्य होता है, यानी त्वचा प्रकट होती है। यानी वायु है, स्पर्श है, इनका स्पर्श ही तो होता है। समझ तो इसका अनुभव कैसे होगा? स्पर्श है, वायु दिखती थोड़ी ना। कुछ लोग कहते हैं वायु देख लें तो नहीं दिखेगी। वायु में बहने वाले जो धूल कण हैं आप उनको देख सकते हो, पत्ते आदि देख सकते हो। हवा कौन देख सकता है? तो हवा अनुभव की वस्तु, जैसे हवा का जो है ना स्पर्श होता है, ठीक वैसे अग्नि। अब अग्नि का दर्शन है, अग्नि को देख सकते हैं लेकिन अग्नि को छू नहीं सकते। अग्नि जो है वायु की तरह नहीं। आप अग्नि में हाथ डालो तब भी आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि मैंने कुछ वस्तु पकड़ी है। वायु जो है वो आपको जब लगती तो पता चलता है। अग्नि जला देगी वो एक बात अलग है, वो उसकी दाहिका शक्ति है, लेकिन जैसे आप वायु का स्पर्श कर सकते हो वैसे अग्नि का नहीं कर सकते। हाँ, वायु के कारण आपको अग्नि भी स्पर्श करते समय भले ही लगे कि अग्नि अभी मुझे स्पर्श हुई, वो वायु है, वो अग्नि के भीतर विद्यमान वायु है जो आपको स्पर्श कर रही है। लेकिन वस्तुतः जो अग्नि है उसमें स्पर्श का गुण नहीं है, उसमें फिर दर्शन का गुण है, वो आप उसको देख सकते हो, या फिर दाहिका शक्ति है तो वो आपको जला सकती है। तो इसलिए जो है त्वचा उत्पन्न हुई। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये सब स्पर्श के लक्षण है। यानी स्पर्श को ही आप जब किसी को करते हो तो ये स्पर्श करके पता चलता है कि ये टाइट है या ये रुई की तरह एकदम मुलायम है, स्पंज की तरह है। तो ये सब बातें हमें कैसे ज्ञान होती हैं? स्पर्श के द्वारा। तो ये सब जो है ना स्पर्श के लक्षण माने गए, यानी कोमलता, कठोरता, शीतलता, उष्णता, वायु का सूक्ष्म रूप। पता कैसे करोगे? हाथ लगा के स्पर्श करके ही बताओगे कि कोमल है या कठोर है। ये स्पर्श के लक्षण है। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर्नेतृत्वं द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मत्वं वायुः कर्माभिलक्षणम। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृणादि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि के इंद्रियों के पास, शब्द को श्रोत्रेंद्रिय के पास ले जाना और समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण यानी वायु के कार्य हैं। कौन कौन से? वृक्ष की शाखा को हिलाना, यानी वायु चलेगी पेड़ हिलते हैं। तृणादि को इकट्ठा करना, जब वायु चलेगी तो बहुत सारे जो है छोटे छोटे तृण इकट्ठे हो जाते हैं एक स्थान पर। सर्वत्र पहुंचना, यानी कहीं भी चली जाती है। गंधादि युक्त द्रव्य को घ्राणादि इंद्रियों के पास ले जाना, यानी जैसे किसी फूल की पराग है, कई बार हवा चलती है ना, तो आप लोग देखना आपके घरों में, अब तो खैर बंद घर, चारों तरफ सब एसी लगाए बैठे हैं, खिड़की भी बंद, दरवाजे बंद, लेकिन पहले के जो आप खुले घर थे ना, आपको याद होगा आपके बचपन में, अगर आप अच्छी आयु के व्यक्ति हैं
तो आपको अपना बचपन याद होगा जब खुले घरों में लोग रहा करते थे, तो हवा चलने पर अचानक से कहीं से बड़ी प्यारी खुशबू आ जाती थी। तो ये क्या था, कहीं किसी फूलों के बाग में कहीं फूलों का पराग वो उड़ता था और वो पराग उड़ करके वायु ले जाती और अचानक आपके घर तक पहुंच जाती थी। जहाँ जहाँ जाती वहीं वहीं वो गंध आ जाती थी। ये उसका काम है। और शब्द को श्रोत्रेंद्रिय के पास ले जाना, जी हाँ, ये भी आप समझिए कि अगर वायु न हो तो बिना वायु के जो है शब्द भी आगे नहीं जा सकते। अगर एक व्यक्ति यहाँ खड़े होकर के जोर से चिल्लाता है, दूर तक आवाज़ फैलती है, तो ये काम वायु का ही है। बिना वायु के देखिए आजकल साउंड प्रूफ जो रूम बनाए जाते हैं ना, उनमें सबसे बड़ी क्या चीज़ ध्यान रखी जाती है कि कहीं हवा ना पहुँचे। साउंड प्रूफ जो रूम बनाए जाते हैं, यानी ध्वनि अवरोधक जो कक्ष बनाए जाएंगे, उनमें जो वो लोग साउंड पैड लगा देते हैं, उसमें क्या होता है कि जो ध्वनि है वो जाती है, वो टकरा करके फिर फैलती पूरे कमरे में। खाली आप हॉल वगैरह देखें, बड़े बड़े कमरे देखें, तो आप जब भी उनमें कुछ बोलेंगे तो आपकी आवाज़ गूंजती है। क्यों? क्योंकि वायु आपकी ध्वनि को फैला रही है। लेकिन अगर आपने कोई साउंड पैड लगा दिए, ध्वनि अवरोधक वस्तु आगे लगा दी, कुछ गद्दे, कुछ कपड़े आदि, कुछ सामान आपने रख दिया, तो फिर आपकी धीरे धीरे इको कम हो जाती है रूम में। और जैसा मैंने बताया, जो साउंड प्रूफ रूम बनाए जाते हैं उनमें तो पूरी तरह से पैड आदि लगा करके उसको बंद कर दिया जाता है। तो ये स्थिति हो जाती है कि आप कई बार जब स्वयं भी बोलोगे, अगर भगवान जाने आप लोगों ने कभी साउंड प्रूफ रूम देखे कि नहीं, लेकिन जिन्होंने देखे होंगे वो जानते होंगे, उनके भीतर जा करके जब आप खुद भी कुछ बोलोगे तो आपको अपनी आवाज़ भी ठीक ठीक समझ नहीं आती। क्योंकि कारण ये है कि वहाँ कोई साउंड नहीं है, कोई वायु नहीं है, और वायु के न होने से आप ही का शब्द वापस ठीक से नहीं आ पाता। तो वायु का एक काम ये भी है, जैसे वो गंध को घ्राणेंद्रिय तक ले जा रही है, नासिका तक ले जा रही, वैसे शब्द को श्रोत्रेंद्रिय तक भी ले जा रही। हम जो कहते हैं सामने वाला व्यक्ति उसको अच्छे से समझ पाता है, ये काम ही भी वायु का है। और ज़्यादा तेज वायु चल जाए तो पास में खड़े हुए आदमी को भी चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि वायु इतनी तेज होती है कि फिर वो शब्द दूर चले जाते। ऐसा नहीं शब्द आपने बोले सीधा सीधा सामने वाले ने सुन लिए, उनमें पूरी तरह वायु का ही प्रभाव है। एक बराबर जैसे सामान्यतया वायु चलती है ऐसी चले तो सुनने में आएगा। तेज आंधी चल जाए तो आप बोलो और शब्द उड़ जाएंगे। तो सामने खड़ा व्यक्ति भी कई बार नहीं समझ पाता, तो कान के पास आना पड़ता है कि ले भैया अब सुनो हमारी बात। तो ये सब के सब जो हैं वायु के लक्षण हैं, या वायु की वृत्तियों के, यानी उसके कार्य के लक्षण माने गए हैं। वायुश्च स्पर्शतन मात्राद रूपम दैवेरितादभूत समुत्थितम ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलंभनम। तदनंतर जो है ना, देव की प्रेरणा से स्पर्शतन मात्र विशिष्ट वायु के विकृत होने पर, यानी जब वायु विकृत हुआ तो उससे क्या हुआ, रूप तन मात्र प्रकट हुआ, और उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रेंद्रिय का प्रादुर्भाव हुआ। नेत्रेंद्रिय यानी आंखों की जो शक्ति है वह नेत्रेंद्रिय प्रकट हुई। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्थात्वमेव च तेजसत्वं तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। हे साध्वी देवहूति, वस्तु के आकार का बोध कराना, यानी वस्तु सामने कितनी बड़ी है कितनी छोटी है कौन करता है, आंखें। तो वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार प्रकार परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना, और तेज का स्वरूप बोध होना। ये सब जो है ना रूप तन मात्र की वृत्तियां हैं, यानी रूप तन मात्र के जो कार्य हैं वो क्या हैं, यही समझना कि सामने जो है वो बड़ा है कि छोटा है, साइज क्या है कितना है, मतलब किसी वस्तु व्यक्ति आदि स्थान को देख करके समझना, ये रूप तन मात्रा ही करती है। द्योतनम पचनम पान मदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस्त्वेता षोडशम क्षत्रदेव च। चमकना यानी द्योतनम, पचनम यानी पकाना, पानम है ना यानी पान मदनम शीत को दूर करना, हिममर्दनम सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, और फिर उन्हीं की निवृत्ति के लिए भोजन और जलपान कराना। ये सब क्या करता है, ये तेज की वृत्तियां हैं। तेज ही चमकता भी है, भोजन आदि भी पकाता है, शीत को भी दूर करता है, किसी वस्तु को सुखा भी सकता है। यही तेज भूख प्यास भी पैदा करता है, और फिर उन्हीं की निवृत्ति के लिए भोजन और जलपान जो कराता है वो भी तेज कराता है, यानी तेज के द्वारा ही ये सब चीज़ें होती हैं। और डिटेल में आप खुद समझ लेना तेज क्या क्या कर सकता है। जैसे तेज के हजारों काम है, खाना वाना भी बनाता है, खाना पचाता भी वही है, आपके कपड़े भी वही सुखाता है, तेज वही करता है। इस संसार में तेज जो है उसके अनेक काम हैं।
रूप मात्राद्विकुर्वाणा तेजसो दैव चोदिता रसमात्रम भूत तस्मात् दंभो जिह्वा रसग्रह। फिर देव की प्रेरणा से जो है रूप तन्मात्र में तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्रा प्रकट हुआ। जब रूप में विकार आया फिर रस तन्मात्रा प्रकट हुई और उससे जो है जल और रस को ग्रहण कराने वाली रसनेन्द्रिय, जैसे हम जिह्वा भी कहते हैं, वो उत्पन्न हुई है। कैसे वो क्या कार्य करती वो बतला रहे हैं। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इतनी कधा भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। रस अपने जो है ना शुद्ध स्वरूप में एक ही है, यानी रस का अगर विशुद्ध रूप देखा जाए तो वो एक ही, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह जो है ना कशैला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा, नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। यानी देखा जाए तो वास्तविकता में रस का अपना एक ही स्वरूप है, लेकिन जब उसमें संयोग होते हैं अनेक चीजों के, जैसे मान लो एक पानी है हमारे घर में, अब उस पानी में हमने चीनी डाला तो शरबत बन गया और नमक डाला तो नींबू पानी बन गया। मतलब साथ में नींबू आदि भी हम डाल रहे हैं तो उसको नींबू डालें, देखो नमक डाला थोड़ा कषाय सा हो गया, फिर उसमें नींबू डाल दिया तो फिर वो थोड़ा खट्टा हो गया, फिर उसमें हमने पुदीना और डाल दिया, थोड़ा स्वाद और बदल गया। तो जैसे जैसे संयोग होते जाएंगे वो रस बदलता जाएगा, लेकिन मूल रस एक ही है, लेकिन संयोगों से वो अनेक प्रकार के कड़वा, खट्टा, नमकीन, खारा, कशैला, तीखा वो सब हो जाता है। क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायनोन्दनम तापापनोदो भूयस्त्वमंभसो वृत्तयस्विमाह। अब ये करता क्या है आगे बतला रहे। गीला करना, मिट्टी आदि को पिंडाकार बना देना, तृप्त कर देना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु कर देना, ताप की निवृत्ति करना और कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर वहां बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये सब जल की वृत्तियां हैं। वृत्ति मतलब कार्य है, तो जल ये सब काम करता है, यानी गीला भी कर सकता है वस्तु को। मिट्टी आदि जो है उनको अगर पिंडाकार बनाना हो, बिना पानी के डटेंगी नहीं, वो तो फैल जाएगी। पानी डालने से ही जो है जब उसमें नमी आएगी तब वो गारा बना करके उसको पिंड बना सकते हैं, फिर उससे मूर्ति आदि बना सकते हैं। तृप्त करना हो तो जल का काम है, जीवित रखना हो किसी को तो पानी पिलाना पड़ेगा, प्यास बुझानी हो, पदार्थों को मृदु कर देना है और ताप की निवृत्ति करना हो। और एक काम बड़ा प्यारा करता है कि कूप आदि में से निकाल लिए जाने पर भी वहाँ बार बार प्रकट हो जाता है, अर्थात यानी कुएं में से चाहे कितनी बारी पानी निकाल लो वो बराबर भरता ही रहता है, क्योंकि जल की वृत्ति ही ऐसी है। रसमात्राद् विकुर्वाणादम्भसो दैव चोदितात् गंधमात्रम भूत तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधकः। इसके पश्चात जो है दैव प्रेरित रस स्वरूप जल के विकृत होने पर, यानी अब जल भी विकृत हो गया तो उसमें से फिर गंध तन्मात्रा प्रकट हुई, यानी सूंघने की शक्ति, और उससे जो है पृथ्वी और गंध को ग्रहण कराने वाली घ्राण इंद्रिय प्रकट हुई, यानी नासिका प्रकट हो जाती है। करम भपूति सौरभ्य शांतो ग्रामलादि विपृथक द्रव्यावयव वैषम्यात् गंध एको विभिद्यते। गंध एक ही है, जैसे हमने पहले कहा ना, रस एक ही है लेकिन संयोग से फिर अनेक प्रकार के रस हम ग्रहण कर पाते हैं, वैसे गंध भी एक ही है। तथापि परस्पर मिले हुए द्रव्य भागों की न्यूनाधिकता से वह मिश्रित गंध, यानी द्रव्य भाग, विविध प्रकार के जो द्रव्य हैं, जैसे इत्र बनाते हैं तो उसमें मूल तो एक ही चीज है, लेकिन एसेंस मिला मिला करके हम लोग कितने तरह के उसमें जो है सुगंधी प्रकट कर लेते हैं। तो न्यूनाधिकता से, यानी कहीं कहीं न्यून कहीं अधिकता, कोई वस्तु कम डाली कोई ज्यादा, तो अलग अलग प्रकार की गंध तैयार होती हैं। तो वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र, अम्ल यानी खट्टा आदि आदि जो अनेक प्रकार का वह जो गंध है हो जाता है, लेकिन वस्तुतः गंध एक ही है, लेकिन संयोगों से, द्रव्य संयोगों से, न्यूनाधिकता से वो विविध विविध प्रकार का बन जाया करता है। भावनम ब्रह्मणः स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेदः पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। प्रतिमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, मतलब प्रतिमादि नहीं होंगे तो कैसे हम भगवान के साकार रूप को समझ पाएंगे, तो उसका आश्रय होना। जल आदि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की उपेक्षा किए बिना ही स्थिर रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को भी अपने ऊपर ही धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, यानी घटाकाश मठाकाश आदि जो भेद हैं उनको सिद्ध करना, और परिणाम विशेष संपूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना। ये कौन करता है? ये सब पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण हैं, यानी पृथ्वी की वृत्तियां हैं, यानी पृथ्वी ये सब काम करने वाली है।
नभो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्छ्रोत्रमुच्यते वायुर्गुण विशेषोर्थो यस्य तत्स्पर्शनम विदुः। आकाश का विशेष गुण क्या है? शब्द है। विषय क्या है? वह श्रोत्रेंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श, जिसका विषय है वह त्वगिंद्रिय मानी गई है। तेजो गुण विशेषोर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते अंभो गुण विशेषोर्थो यस्य तद्रशनम विदुः भूमेर गुण विशेषोर्थो यस्य सघ्राण उच्यते। तेज का विशेष गुण रूप, यानी जिसका विषय है वह नेत्रेंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस, जिसका विषय है वह रसनेन्द्रिय। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध, जिसका विषय है उसे हम लोग घ्राण इंद्रिय कहते हैं। परस्य दृश्यते धर्मो यपरस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमा वेवोपलक्ष्यते। वायु आदि जो कार्य तत्व हैं उनमें आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण भी अनुगत देखे जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। मतलब ये मैं अभी ज़्यादा डिटेल में क्या बताऊँ, आप पुरानी वीडियो देखो, वहाँ हमने इस बारे में बहुत, ये जो श्लोक है ना, इस बारे में बहुत अच्छे से हमने बात करी कि जैसे कोई एक वस्तु है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु प्रकट हुई, तो अब मान लीजिए कि जो पहली वाली वस्तु है जिससे दूसरी प्रकट हुई, तो पहली वाली का अपना भी गुण है और उसने जो दूसरी वस्तु प्रकट की अब दोनों का गुण है। अब दूसरी वस्तु ने फिर एक वस्तु प्रकट करी, तो अब उसके पास जो है दो गुण हो गए, एक स्वयं का और एक उसने जो प्रकट की वो। लेकिन उससे पहला जो था यानी पृथ्वी, अब उसके पास तीन हो गए क्योंकि वो खुद भी एक गुण ले रही है, फिर उसने दूसरी वस्तु प्रकट की और वो दूसरी ने तीसरी प्रकट की, तो उसके पास दो हो गई। ऐसे ऐसे करके पृथ्वी के पास जो है ना पांचों गुण है ना। पृथ्वी पांचों वस्तुओं का जो है धारण करती है। तो इस बारे में बहुत अच्छे से हमने बहुत लगभग 1 घंटा लिया था इसको समझने में, तो पिछले भागों में हमने चर्चा करी, आप वहाँ अच्छे से समझना। इसलिए कहते हैं कि समस्त महाभूतों के जो गुण हैं यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये केवल और केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। पृथ्वी में पांचों, इसके बाद दूसरा आएगा उसको 4 मिलते हैं, फिर दूसरा है उसको 3 मिलते हैं, फिर आता है उसको 2 और फिर जो आता है उसको 1 ही मिलते हैं। एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्तवै कालकर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविशत्। फिर जो है जब महत्तत्व, अहंकार और पंचभूत, ये 7 तत्व जो है ना परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह जाते हैं, अलग ही रह गए, तब जगत के आदि कारण भगवान नारायण ने काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित फिर जो है उनमें प्रवेश किया, यानी अब संसार को बनाने के लिए भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो नम चेतनम उत्थितम पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट। भगवान परमात्मा के प्रवेश से जो है ना क्षुब्ध और आपस में मिले वो जो तत्व हैं उनसे फिर एक जड़ बिल्कुल अंडा प्रकट होता है और उस अंडे से इस विराट पुरुष की अभिव्यक्ति हुई है, यानी विराट स्वरूप का प्रागट्य उस अंडे से हुआ। एतदंडम विशेषाख्यम क्रमवृद्धिर्दशोत्तरैः तोयाद विपरिवृतम प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपम भगवतो हरेः। फिर अंड का नाम विशेष है, इसी के अंतर्गत भगवान श्री हरि के स्वरूपभूत 14 भवनों का विस्तार होता है। यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार और महत्त्व, इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है और इन सब के बाहर 7वां आवरण जो है वो प्रकृति का बना हुआ है उस अंडे के चारों ओर। हिरण्मया दंडकोशादुत्थाय सलिलेशयात् तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेदखम। कारण में जल में स्थित उस तेजोमय अंडे से उठ करके वो विराट पुरुष जो हैं उन्होंने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र कर दिए, यानी भगवान प्रकट हुए, उठे, फिर भीतर गए तो उसमें कई प्रकार आने जाने से भगवान ने उसमें छिद्र कर दिए। फिर क्या होता है, निरभिद्यतास्य प्रथमं मुखम वाणी ततो भवत् वाण्यावन्निरथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयोः। फिर सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, फिर उसमें जो है ना वाग इंद्रिय, उसके अनंतर वाग का अधिष्ठाता अग्नि, फिर नाक के छिद्र, फिर नथुने यानी नाक प्रकट हुई, फिर उनसे प्राण सहित घ्राण इंद्रिय यानी एक एक अंग और उसके फिर अधिष्ठाता प्रकट हो रहे हैं। घ्राणाद्वायुरभिद्येताम अक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्योऽव्यभिद्येताम कर्णौ श्रोत्रम ततो दिशः।
फिर जो है घ्राण के बाद अधिष्ठाता, घ्राण का अधिष्ठाता कौन है? वायु, वो प्रकट हुए। फिर नेत्र गोलक प्रकट हुए। फिर चक्षु इंद्रिय यानी आंखों की शक्ति देने वाले प्रकट हुए। फिर उसके अधिष्ठाता कौन है? सूर्य प्रकट हुए। फिर कानों के छिद्र प्रकट हुए यानी कानों के गोलक ये प्रकट हो गए। फिर उससे उसकी इंद्रिय यानी श्रोत्र प्रकट हुए। फिर उसके जो देवता, अभिमानी देवता जिन्हें हम दिग देवता कहते हैं, वो प्रकट होते हैं। निर्विभेद विराजस्त्व ग्रोमश्म स्रवादयस्ततः तत औषधयश्चासन शिष्णम निर्विविदे ततः। उसके बाद उस विराट पुरुष के जो है त्वचा उत्पन्न हुई, फिर उसमें रोम उत्पन्न हुए, मूछ दाढ़ी हुई, सिर के बाल प्रकट हुए। फिर उनके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियाँ, यानी त्वचा की अभिमानी औषधि किनको कहते हैं पता है? अन्न आदि जो हम प्रकट करते हैं ना, वो। इसके पश्चात जो है ना लिंग शरीर प्रकट होता है। रेतस्तस्मादाप आसन निरविद्यत वै गुदम गुदादपानपान च मृत्युर्लोक भयंकरः। फिर भगवान के जो है उससे वीर्य, उसके बाद अपोदेव यानी जल उत्पन्न हुआ, गुदादि प्रकट हुए। फिर अपान वायु, और अपान के बाद मृत्यु का जन्म जो है भगवान का होता है। भगवान मृत्यु को जन्म देते हैं, मृत्यु प्रकट होता है। हस्तौ च निर्भिद्येताम बलम ताभ्याम ततः स्वराट पादौ च निर्भिद्येताम गतिस्ताभ्याम ततो हरिः। फिर भगवान के हाथ प्रकट हुए। हस्तौ च निर्भिद्येताम, हाथ, उनसे बल, बल के बाद हस्तेंद्रिय, इंद्र उत्पन्न हुआ। हाथों का देवता कौन है? पढ़ा होगा आपने अनेक बार। हाथों के देवता इंद्र माने जाते हैं। फिर इंद्र उत्पन्न हुए। फिर पांव प्रकट हुए, जिनसे यानी गमन की क्रिया होती है, यानी चलना होता है। फिर पानेन्द्र, जो पादेंद्रिय हैं उनके जो देवता हैं, तो चरणों के देवता कौन है? भगवान विष्णु। जी हाँ, लोग पता नहीं क्यों ये कम ज्यादा छोटा बड़ा विचार रखते हैं, हाथ ज्यादा अच्छे हैं, पांव बुरे। अगर देखा जाए तो हाथ के जो देवता हैं वो तो इंद्र हैं, लेकिन चरणों के देवता भगवान विष्णु। एक बार संत सभा भी हुई थी, उनमें भी इस बारे में बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी कि वस्तुतः हाथों से कहीं ज्यादा चरण श्रेष्ठ हैं, और इसलिए हम लोग सदा चरण छूते हैं, हाथ नहीं छूते, क्योंकि चरण भगवान नारायण का रूप है, उनके देवता विष्णु हैं, और हाथों के जो देवता हैं वो इंद्र माने गए हैं। आगे वो कहते हैं, नाड्योस्य निर्भिद्यन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम नद्यस्ततः समभवन उदरम निर्भिद्यत। तो इस प्रकार जो है विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई, उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ यानी रक्त, फिर उसमें नदियां प्रकट हुई, फिर उसके पेट उत्पन्न हुआ है, और आगे क्षुत्पिपासे ततः श्याताम समुद्रयस्त्वेरतयोरभूत अथास्य हृदयम भिन्नम हृदयान्मन उत्थितम। फिर क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई यानी भूख प्यास लगने लगी। फिर उदर का जो अभिमानी देवता है कौन? पेट का देवता कौन है? समुद्र देवता, वो प्रकट हुआ। तत्पश्चात हृदय प्रकट हुए भगवान के, विराट स्वरूप के हृदय, और हृदय से जो है ना फिर मन का प्रागट्य होता है। मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्गिरामपति अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तम चैत्यस्ततो भवत। मन के बाद जो है उनके अभिमानी देवता यानी चंद्रमा प्रकट हुए। फिर हृदय से ही बुद्धि, और उसके बाद ब्रह्मा यानी उनके जो देवता हैं वो प्रकट हुए। फिर अहंकार, और अहंकार के अभिमानी देवता यानी रुद्र देवता माने गए, वो प्रकट हुए। उसके बाद चित्त का प्रागट्य और उसका अभिमानी देवता यानी क्षत्रज्ञ, जो हमने पहले चर्चा करी, ये सब प्रकट होते हैं। एतैह्यभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशुः खानि तमुत्थापयितुं क्रमात्। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर के जो है ना विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, तो उसे उठाने के लिए क्रमशः अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अब सब चाहते हैं कि विराट स्वरूप खड़े हो जाएं। वह्निर्वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठत् तदा विराट घ्राणेन नासिके वायुर्नोदतिष्ठत् तदा विराट। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश कर लिया, फिर भी विराट स्वरूप नहीं उठे। तो वायु ने घ्राणेन्द्रिय के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश कर लिया, तब भी विराट भगवान नहीं उठे। अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो नोदतिष्ठत् तदा विराट। सूर्य ने जो है ना आंखों के यानी चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश कर लिया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। और श्रोत्रेण कर्णौ च दिशो, दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के साथ कानों में प्रवेश कर लिया, तब भी विराट स्वरूप नहीं उठे। त्वचम रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत् तदा विराट रेतसा शिष्णमापस्तु नोदतिष्ठत् तदा विराट। जो औषधियां हैं उन्होंने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठे। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष नहीं उठे।
गुदम मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत् तदा विराट, हस्ताविंद्रो बलेनैव नोदतिष्ठत् तदा विराट। मृत्यु ने अपान के साथ जो है गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष नहीं उठे। विष्णुर्गत्यैव चरणो नोदतिष्ठत् तदा विराट, नाडिर्नद्यो लोहितेन नोदतिष्ठत् तदा विराट। भगवान विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठे। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश कर लिया तब भी विराट पुरुष जो है नहीं खड़े हुए। क्षुत्रभ्यामुदरम सिंधुर्नोदतिष्ठत् तदा विराट, हृदयम मनसा चंद्रो नोदतिष्ठत् तदा विराट। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के साथ जो है उदर में प्रवेश किया विराट भगवान के, जब भी वो खड़े नहीं हुए। चंद्रमा ने मन के सहित उनके हृदय में प्रवेश कर लिया लेकिन तब भी जो है विराट पुरुष नहीं खड़े हुए। बुद्ध्या ब्रह्मापि हृदयम नोदतिष्ठत् तदा विराट, रुद्रोभिमत्या हृदयम नोदतिष्ठत् तदा विराट। ब्रह्मा जी ने बुद्धि के सहित जो है ना भगवान के हृदय में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष खड़े नहीं हुए। रुद्र ने जो है अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश कर लिया तब भी जो है विराट पुरुष नहीं खड़े हुए। और फिर आगे वो कहते हैं चित्तेन हृदयम चैत्य क्षेत्रज्ञ प्राविशत् यदा विराट तदैव पुरुष सलिलाद्युदतिष्ठत। फिर क्या हुआ, किंतु जैसे ही चित्त के अधिष्ठाता जो क्षेत्रज्ञ हैं उन्होंने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठ करके खड़े हो गए। यानी अब सबके सब विराट स्वरूप के भीतर आ गए तो पूर्ण रूप में विद्यमान हो गए। तो जैसे क्षेत्रज्ञ है, और वैसे भी क्षेत्रज्ञ सबसे मूल है ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ क्षेत्र ये सब चर्चा आती ना, तो क्षेत्रज्ञ हैं जो उन्होंने प्रवेश किया तो भगवान उसी समय जो है खड़े हो गए, विराट स्वरूप खड़ा हो गया। यथा प्रसुप्तम पुरुषम प्राणेन्द्रिय मनोधियः प्रभवन्ति विना येन नोत्थापयितुं मोजसा। जिस प्रकार लोक में प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वो क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। भगवत गीता में तो बात बताया ना, क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान नारायण ही है, परम पुरुष हैं, अव्यक्त पुरुष हैं, तो उनके बिना भला कौन उठा सकता था, चाहे सब चले जाएं। क्षेत्रज्ञ के जाने पर ही विराट पुरुष खड़े हो गए हैं। आगे अंतिम श्लोक में वो कहते हैं तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। तो इसलिए जो है अब क्या कहते हैं, भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन, यानी भक्त्या यानी भक्ति, विरक्त्या यानी विरक्ति के द्वारा, यानी वैराग्य के द्वारा, ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य इनकी एकाग्रता से प्रकट हुआ जो ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्मा स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जान करके उसका चिंतन करना चाहिए। क्योंकि हम सब चल पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कर्म में लगे हैं, तो ये सब क्षेत्रज्ञ के ही कारण हैं, इसीलिए ये सब हो रहा है। और इस प्रकार क्षेत्रज्ञ की महिमा को गा करके फिर यह जो अध्याय है यानी 26वां अध्याय, ये यहाँ पर विश्राम होता है। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंदे कापिले तत्व समाम्नाय षड्विंशोऽध्यायः। तो इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण में परमहंस संहिता के तृतीय स्कंद में कापिलेय तत्व समाम्नाय यानी कपिल जी के द्वारा तत्व निर्णय पूर्वक तत्व निर्णय जो किया गया है उस नाम से यह 26वां अध्याय श्रीमद्भागवत जी का गाया गया है। और इसके साथ आज के सत्र को हम यहाँ विश्राम देते हैं। कल से जो चर्चा आरंभ होगी 27वें अध्याय की, उसमें प्रकृति और पुरुष फिर दोनों के विवेक से जो मोक्ष मिलता है उसकी चर्चा हम करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय।